तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, फाइनली इस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, जो कि मीटिंग अब समाप्त हो चुकी है। मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला है हम सभी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं आपसे, तो आप निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो माननीय डबल बेंच का फैसला है वो ये है कि जो है लिस्ट पूरी तरीके से फिर से बनाई जाए, जो कि आरक्षण का सही तरीके से लाभ देते हुए यहाँ पर लिस्ट बनाई जाए, जो कि आदेश आया हुआ है। और जो है सिंगल बेंच का जब फैसला आया था तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फैसला था, जिसको डबल बेंच ने थोड़ा सा क्लेरिफाई किया है। वहाँ पर ये किया गया था कि जो कैंडिडेट उससे प्रभावित होंगे उनकी भी नौकरी बचाने का प्रावधान सिंगल बेंच में रखा गया था, लेकिन डबल बेंच ने केवल उनको एक सत्र यानी कि मार्च 2025 तक ही रखने की बात की है। इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें उन कैंडिडेट के लिए होने वाली हैं जो कि आरक्षण की सीटों पर हुए हैं और जनरल के कैंडिडेट हैं। शासन की वजह से उनके साथ ऐसा हो गया है कि मतलब उनको शायद ही बाहर जाना पड़े। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, जैसा कि आप पहले ही वीडियो में बता चुके थे, बिना सुप्रीम कोर्ट जाए यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो आज सरकार की मीटिंग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग को लीड कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला है सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो है सरकार डबल बेंच के फैसले को मानने के लिए तैयार है, सीधी बात। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों को अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश दिए गए कि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जेक्शन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए। सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे हैं। पहली बात तो किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना होने की बात कर रहे हैं, यानी कि अन्याय तो आप मान लीजिए यहाँ पर आरक्षित वर्ग के आप लोग जो जिनके भी साथ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है उनको नौकरी मिलना स्वाभाविक है। और दूसरी बात यहाँ पर जिन्होंने गलत किया है, सबसे पहले तो इतना 4 साल हो गया, वो सभी आरक्षित वर्ग के कैटेगरियों को नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा मान लीजिए 4 साल में कितने बुरी तरीके से हालत उनकी ख़राब हुई है। ये बहुत ही मतलब अजीब टाइप की बात है कि उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाया। और वहाँ पर साथ ही में 4 साल से जॉब कर रहे हैं उन तमाम जनरल के कैंडिडेट जो कि उनकी जगह पे या फिर किसी भी तरीके से शासन की गलती से या कुछ भी करके सिलेक्शन पाए हैं, उसके बाद से वे कहीं भी किसी भी भर्ती में फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि वो उन्हें पता है कि अब तो हमारी नौकरी हो गई है। तो ये जो है शासन की पूरी गलती है, क्योंकि शासन की ही गलती की सज़ा जो है दोनों कैंडिडेट भुगत रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो जो आरक्षित वर्ग थे वो 4 साल से ना ही सैलरी पाए हैं, ना ही कोई पैसा पाया है, ना ही उनका सिलेक्शन हुआ है, और वो भी 4 साल से। और दूसरे जो जनरल के हैं 4 साल से वे नौकरी कर रहे हैं, अब वो पढ़ने के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके की अब जो माननीय डबल बेंच का आदेश है उसके हिसाब से तो ये 4 साल के वो जनरल के कैटेगरी के बच्चे तो पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे ना, क्योंकि इनके पास तो अब ऑप्शन ही कुछ नहीं बच रहा है। 4 साल से ये जॉब कर रहे हैं। जो लोग 38 ईयर में जॉब पाए होंगे उनका तो 42 हो गया, फिर वो तो फॉर्म भी तो नहीं भर सकते। साथ में बीएड के कैंडिडेट दोबारा पीआरटी भी नहीं भर सकते। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो बहुत ही थोड़ा सा उलझाऊ हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए माननीय हाई कोर्ट जो भी आदेश दिया है उसका पालन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सरकार इस फैसले को रिव्यू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी कि रिव्यू कराने का मतलब होता है कि फैसले को क्लेरिफाई कराना। क्लेरिफाई कैसे किया जाएगा, देखिए सबसे पहले सरकार ने स्वयं ही माना था कि 6800 सीट ऐसी है जो कि मतलब मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 6800 की चौथी लिस्ट सरकार ने जारी की थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट जारी की थी। तो यहाँ पर 6800 का जो आधिकारिक बयान था उसके हिसाब से यही है कि 6800 तो 100% है, लेकिन उसके अतिरिक्त अब यहाँ पर 6800 सीटें भरेंगे कैसे आप? ऐसे ही 6800 जब आपने दे दिया था 69,000 के बाद 6800 सीट, तो वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह एक हलफनामा लगा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट है कि 69,000 से अधिक भर्ती का चयन आप नहीं कर सकते। यानी कि 69,000 से यानी 69,000 प्लस 1 नहीं हो सकता। ये किसी भी मतलब इस भर्ती को 69,000 प्लस 1 आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये इस तरीके का दो हलफनामा है, तो यहाँ पर आप कैसे कर देंगे? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा लगाया गया है, और साथ ही में जो भी शिक्षक संघ है, चाहे वो डीएलएड के हैं या फिर कोई भी हैं, वो सभी लोग इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं और इन सभी चीज़ों पर पहले से अवगत कराया जा चुका है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए वैकेंसी में किसी भी तरीके से पद जोड़े जाते हैं, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके लिए दिक्कतें होंगी और सुप्रीम कोर्ट ऐसा परमिशन देगा नहीं, क्योंकि हलफनामा लगाया गया है। या फिर इसी हिसाब से अगर इस तरीके की जोड़े जाएंगी तो फिर कोर्ट के सभी नियम बेकार हो गए। तो अगर यहाँ पर जो है 69,000 प्लस 1 किया जाता है तो सभी उन तमाम फ्रेश कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, जो कि अभी तक जॉब नहीं पाए, क्योंकि उनके हक की बात है। क्योंकि ऑलरेडी वो तो माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा में भर्ती ही नहीं है, ऊपर से जो भर्ती है आप उनको भी फ्री में दे रहे हो। यानी कि 69,000 के जो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए वो क्वालिफाई तो हैं, लेकिन आप कैटेगरी वाइज अगर ये चीज़ें केवल 69 में भरिए ना, जो बाहर हो रहे हैं उनको बाहर करने की बातें ये पहले ही करना चाहिए था। क्योंकि शिक्षक की जितनी भी ज़रूरतें थी वो यहाँ पर अब जो ऑलरेडी कोई वैकेंसी नहीं है उसमें छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार तो फिर बहुत ज़्यादा दर्दनीय है।
तो यहाँ पर अब माननीय सरकार जो है वो यहाँ पर अंतिम निष्कर्ष पे पहुंची है कि उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इस मामले को जो है यहाँ पर रिव्यू करवाने के लिए। रिव्यू मतलब साफ है कि किस तरीके से सिलेक्शन किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर आरक्षण घोटाला हुआ है तो आरक्षण घोटाले के बाद जो सीटें रिक्त बच मतलब जो भी सीटें दी जाएंगी क्या उन सीटों पर कैसे दी जाएगी, क्योंकि 69,000 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते और आपको 6800 मान लीजिए अगर 6800 ही है, जैसे कुछ भी है, एक डाटा मैं आपको बता रहा हूँ केवल कि कुछ भी है तो वो अगर अंदर जाएंगे तो कोई तो बाहर निकलेगा और आप उनको बाहर 4 साल जॉब करने के बाद कैसे निकालेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है कि वो जनरल के या फिर उन तमाम बच्चों को बचाना चाहता है जिनकी जॉब खतरे में है, क्योंकि ऑलरेडी ये शासन की गलती से हुआ है। अब शासन अपनी गलती इतना दिन बाद सुधारेगा तो चीजें जो होंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय के ऊपर। अब क्योंकि देखिए डबल बेंच ने तो सीधे तौर पर आदेश दिया है कि जो बाहर है उनको बाहर करिए, मतलब वो चीजें स्पष्ट हैं कि अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत की बात नहीं आती है तो ये मामला 100% श्योर है कि उनको बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पर उन्हें उनको केवल सेशन का जो सेशन होता है मार्च तक वही पैसा देने की बात की गई है। तो यानी कि जो भी है अब वो सेशन के लास्ट तक ही होगा। अब यहाँ पर बात अगर देखेंगे तो जो है किस तरीके के आदेश यहाँ पर माननीय मतलब सरकार ने 69,000 की नई लिस्ट तो आना 100% सत्य है, लेकिन ये चीज़ें कितने वैकेंसी कितने लोगों को बाहर करने के बाद आएंगे ये देखने वाली बातें होंगी। अब यहाँ पर जो भी है वो अब सुप्रीम कोर्ट भी ना जाए कुछ भी स्पष्ट नहीं होने वाला है। मैंने आपसे पहले ही बताया था मामला 100% श्योर है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब यहाँ पर लखनऊ डबल बेंच का जो फैसला है उसमें 2-3 चीजें स्पष्ट कराई गई हैं, जैसे कि पहला 6800 चयन सूची को रद्द कराया गया है, यानी कि 6800 सूची जो दी गई थी ये 69,000 प्लस करके दी गई थी, यानी कि 69,000 से अत्यधिक जो कि इम्पॉसिबल है देना। यानी अब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप 69,000 से ज्यादा सिलेक्शन दे नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी सीटें हाई नहीं है, ऊपर से आप इसमें से घटाते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी दिक्कतें होंगी वो सरकार को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, इसलिए सरकार इन सभी चीजों को स्पष्टिफाई करवाने के लिए केवल जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट अब जाएगी, अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा सरकार को वो मानना पड़ेगा। अब चाहे वहां पर ये डिसीजन आता है कि इन सभी को जॉब से बाहर की जाए या फिर आरक्षित वर्ग को किस तरीके से नौकरी देना है और आने वाली वैकेंसीज में किस तरीके से यहाँ पर 6800। अब यहाँ पर एक मैटर और है जो कि बीएड को लेकर के है, वैसे ये कोई मैटर नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में कई सारे संशय और संशय बना भी रहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का डिसीजन जो आया है और 22 अप्रैल का जो डिसीजन आया इन दो मैटरों में साफ तौर पर स्पष्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के डबल बेंच का फैसला जो कि आया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के फैसले को स्पष्टिफाई करवाया था, जिसको क्लेरिफिकेशन के लिए वहां पर गई थी मध्य प्रदेश सरकार। तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर बोला कि 11 अगस्त 2024 के बाद से बीएड के किसी कैंडिडेट को जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं दे सकते। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 11 अगस्त और 24 अगस्त के 24 अप्रैल के क्लेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आने वाली उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती वैसे तो 2018 का है जब डिसीजन नहीं आया था, लेकिन सिलेक्शन तो नया ही होगा, इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें होंगी और देखने वाली बात होगी किस तरीके का क्या कुछ कैसे होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अब इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है उलझाऊ होने वाली है। तो अभी तो अब वैकेंसी में भी देरी होगी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी बोलती रहती है कि मेरी अभी सीटें नहीं क्लियर हुई हैं, पीछे पे जो है बीती हुई वैकेंसियाँ नहीं क्लियर हुई हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो और चीज़ें होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा, किस तरीके का देगा, ये देखने वाली बातें होंगी। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दीजिएगा। थैंक यू।